स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करके दिखाया, उसी तरह से आज मैं आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए, इसके लिए हमने क्या लिया है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी लिया है जिसका कोण बी समकोण है और ये कोण का हमने मान थीटा माना है। माना कि ये कोण, जो कोण ये है वो थीटा अंश का है। तो आइए प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हमको प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस फिगर के माध्यम से हम सेक स्क्वायर सेक थीटा और टेन थीटा का मान पहले निकालेंगे। तो सेक थीटा इसका कितना होगा, इस फिगर के हिसाब से सेक थीटा इक्वल टू, सेक होता है कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इसका एसी बटा आधार एबी, एसी बटा एबी। और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब इसका टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब इसका कितना है बीसी बटा आधार एबी, लंब बीसी बटा आधार एबी। अब हमें सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सर्वसंख्या हमको सिद्ध करनी है। तो इस सर्वसंख्या का एलएचएस कितना है, एलएचएस, तो एलएचएस है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से सेक थीटा और टेन थीटा का मान इसमें रखते हैं। ये बराबर हो गया ए सी बटा ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी सी बटा ए बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब जो है भिन्न के वर्ग के लिए अंश और हर का वर्ग किया जाता है। तो ये बराबर हो गया ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का माइनस लगा दिया, और ये हो गया बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। अब इस भिन्न का हर तो बराबर है ही, तो हर बराबर नहीं करना है, दोनों हर के जगह पर एक हर लिख देंगे ए बी स्क्वायर, और पहली भिन्न के अंश को दूसरी भिन्न के अंश से घटा देंगे। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहां इस फिगर में हम देखते हैं, तो ए सी क्या है, कर्ण है, और बी सी क्या है, लंब है। तो कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस का जो प्रमेय है, उस प्रमेय के आधार पर कर्ण स्क्वायर में से अगर लंब स्क्वायर घटाया जाए तो आधार स्क्वायर के बराबर आ जाता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यही तो है कि आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ए बी स्क्वायर और लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बी सी स्क्वायर, ये बराबर कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल के ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो उसी में से अब एक में से दूसरा घटा दें तो तीसरा आ जाएगा, कर्ण में से कोई भी दूसरा घटा दें तो तीसरा जो है आ जाएगा। यानी कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा देंगे तो आधार स्क्वायर में आ जाएगा, और कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देंगे तो लंब स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। यहां इसका कारण लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर
बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक, तो ये अब जितना हर है उतना ही अंश है, तो अंश बटा हर बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर बटा बराबर ए बी स्क्वायर एक कम ए बी स्क्वायर, तो ये आ गया 1/1 बराबर 1। अब देखिए ये सबसंख्या हमारी सिद्ध हो गई। कौन सी सबसंख्या सिद्ध हो गई? सबसंख्या सिद्ध हो गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी में पक्षांतर करके, इन्हीं में एक एक का पक्षांतर करके हम दो उप सबसंख्याएं बनाते हैं। देखिए इसमें से अगर tan स्क्वायर थीटा का उधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का उधर पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करते हैं, ये आपकी दूसरी सबसंख्या हो गई, उप सबसंख्या। और सेक स्क्वायर थीटा का जब उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस में है तो माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो माइनस से ऋण से गुणा करने पर ऋण से गुणा करने पर क्या होगा? माइनस माइनस हट जाएगा इधर, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब जो है दूसरे तरफ देखेंगे, पहला जो है माइनस में, पहली संख्या जो है या पहला अंक या पहला पद जो है वो माइनस में है, तो माइनस वाला पद पहले, माइनस वाला पद बाद में, और प्लस वाला पद पहले लिखने पर, या tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये दो उप सबसंख्याएं इसकी आ गई। फ्रेंड्स, इनका प्रयोग करके हम सबसंख्याओं पर आधारित बहुत से सवाल हल कर सकते हैं, तो इसलिए इसको जानना अति आवश्यक है। और भी ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज नई नई कोई ना कोई जानकारी हम देते रहेंगे।